सार परमा माद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी भयदां जाड्या अंधकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदम् ऐं ह्रीं ऋक् ऐं ऐऔच ऐवरट् लं यमगणनं झबय घड़दश जबगड़दश कपचटचटतौ कपय प्रससर हल इति माहेश्वराणि सूत्रा में हमने जो रूप सिद्धि की थी वो शब्द था इंद्र के लिए वृत्रहन। अब देखो, अब मैसेज कर रहे हैं इतना लेट, लाइव नहीं आ रहा। अब लाइव आ गया होगा आप लोगों को। जब सब पूछा था उस समय आप कर नहीं पाए, सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम होगी आपको बाद में पहुंचता होगा। अभी आ रहा है लाइव। तो शब्द था वृत्रहन। वृत्रहन शब्द में हमने रूप सिद्धि जो की थी उसमें एक विशेष बात ये थी कि सूत्र जो एक आया था उसने कहा था कि ये जो इनादि जो हैं इनमें शी पर होने पर ही आप जो हैं दीर्घ कर सकते हैं, ऐसे आप दीर्घ नहीं कर सकते, ऐसा कहा था। कौन से सूत्र ने कहा था? इन्हन पूषार यमनाम सौ ने। इन्हन पूषार यमनाम सौ सूत्र आया था। तो ये जो इन्हन पूषार यमनाम सौ सूत्र था, शी से सौ हुआ था। ये कहता था कि आप शी के पर रहते ही केवल आप दीर्घ कर सकते हैं, और शी था ये तो दीर्घ नहीं था, ये मत समझ लेना। तो फिर वो कहने लगे कि ये तो आप जो कह रहे हैं इस प्रकार, तो इसमें तो कोई ये चर्चा करने जैसा था भी नहीं, क्योंकि ये तो नपुंसक लिंग में तो मिलता है हमें शी, यहाँ तो कहीं शी मिलने वाला भी नहीं था। तो इस तरह आपने विशेष बात कह के ये क्यों कहा दीर्घ ना हो या इससे दीर्घ हो, और सर्वनामचा समुद्धों से दीर्घ, आपने ऐसी बात का विशेष जिक्र क्यों करा शी का कि शी में ना हो, ऐसे ही कह देते, शी कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बोले जो बात पहले से सिद्ध होती है और दोबारा उस बात को कहा जाए तो समझो वो नियम के लिए कही गई है। रूप सिद्धि के लिए उपधा को दीर्घ करना अभिष्ट था। शुद्धि के सु से भिन्न जो प्रथमा एक वचन का सु है, वहां पर रूप ठीक सिद्ध हो, इष्ट रूप सिद्ध हो, उसके लिए वृत्रहन शब्द या उसके जैसे शब्दों को, क्योंकि एक शब्द को ग्रंथकार लेकर सिद्धि करते हैं, लेकिन वस्तुतः वह एक शब्द तो होता नहीं, ग्रंथकार तो कोई ना कोई शब्द लेंगे सु के पर रहने पर। उसके लिए पाणिनि जी ने नया एक सूत्र बनाया, शौच। शौचा ने क्या कहा कि ये जो इनादि हैं, अर्थात इनादि में क्या क्या आ गए,
इन्नंत आ गए, हन शब्दांत आ गए, पूषण शब्दांत आ गए, अर्यमन आ गए। ये सब जो हैं ये सभी अभी लाइव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा होगा। हमने बोर्ड पे वैसे कुछ लिखा नहीं है, यदि कोई सुन रहा होगा तो उसको सुनने से भी लाभ प्राप्त हो रहा होगा, क्योंकि बोर्ड पे अभी कुछ लिखा नहीं है। लेकिन फिर भी तो ये जो इस प्रकार के जो शब्द हैं इन्नंत, इन शब्दों में संबुद्धि से भिन्न जो है उसमें आप दीर्घ कर लीजिए। तो फिर वृत्रहन शब्द में दीर्घ कर लिया था, तो दीर्घ करने से वृत्रहान हो गया था। हलग्याभ्यो दीर्घात सुति प्रकृतम हल से सकार लोप हो गया था। एक का मैसेज आ गया है कि लाइव आ रहा है, आवाज आ रही है। और न लोपा प्रातिपदिकांतस्य से नकार का लोप होकर प्रथमा के एक वचन में रूप सिद्ध किया था, वृत्रहा। वृत्रहा। फिर उसी तरह से हमने औ में जब हम गए थे तो औ में भी वही प्रक्रिया हुई थी, निषेध हो गया था। किसका निषेध हो गया था? बीच बीच में बात हो रहा है ऐसा कह रहे हैं। आवाज़ तो आ ही रही होगी, पिक्चर बाद हो रही होगी, जो दिख रहा है वो बंद हो रहा होगा बीच बीच में, बाकी आवाज़ तो हमारी आ ही रही होगी। ये आज नेटवर्क थोड़ा हमें लग रहा है वीक चल रहा है, नेटवर्क वीक चल रहा है। तो ऑडियो तो रिकॉर्ड कर ही लो, यदि नहीं आ रहा है, सुनाई में कोई दिक्कत है तो ऑडियो तो आप लोगों के पास होना ही चाहिए, आपको डालने में हो रहे। ऐसा तो बुद्धिमान विद्यार्थी कर ही लेते हैं, जब इस प्रकार होता है तो ऑडियो तो रखते ही हैं बाद में सुनने के लिए, क्योंकि वीडियो में तो नेटवर्क की प्रॉब्लम, लेकिन ऑडियो में तो इंटरनेट वाली प्रॉब्लम नहीं है ना। जो फ़ोन पे सुन रहे हैं वो रिकॉर्ड कर सकते हैं ऐसा। तो कुछ के कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं लाइव के समय पर, ऐसे नहीं करो। जो प्रश्न विषय से संबंधित हो वो प्रश्न पूछिए। औ की स्थिति में इन्हन पूषारेमणाम ने सौ से फिर से निषेध हो गया था, और निषेध होने से क्या निषेध हुआ था? दीर्घ होना का निषेध हुआ था। अट को वांगनुम से नत्व हो गया था, कर ली थी। यही शब्द की तरह प्रथमा में इसका वृत्रहा उच्चारण तो कल हो गया था। सारंगिन शब्द है, और सारंगिन शब्द मतलब श्रृंग के तीर, वो श्रृंग का धनुष रखते हैं भगवान विष्णु, ऐसे उस दृष्टि से इसको सारंगिन शब्द है। सारंगिन शब्द भी इन्नंत है। ये तो हन वाला था, लेकिन सारंगिन शब्द जो है वो इन्नंत है। तो इन्नंत के लिए भी नियम तो वही लगेगा, तो रूप सिद्ध हमने इन्नंत के लिए भी कर लिए थे। सारंगिन शब्द के लिए भी हमने रूप सिद्धि ये कर ली थी। सारंगी, बोलिए बोलिए बोलिए। इसमें ध्यान वाला एक बार और बता दीजिए। किसमें? दोनों में से किसी में भी, वृत्रहन में या फिर सारंगिन में। अच्छा अच्छा अच्छा। ये इसमें आप जब जाएंगे भ्याम में, तो भ्याम की स्थिति में प्रातिपदिक तो वही मिला आपको, और आगे जो है आपको यहाँ पर इसमें ये देखिए भय संज्ञा प्राप्त है या पद संज्ञा प्राप्त होगी। यहाँ पर भय संज्ञा, तो भ्याम की स्थिति में भय संज्ञा तो फिर नहीं रहेगी, क्योंकि भय संज्ञा प्राप्त नहीं है। बाकी में क्या हुआ था? इसमें लोप हुआ था ना, हकार उत्तरोत्तर आकार का लोप हो गया था ना जी। हकार क्या, वो तो घकार हो गया था, तो घकार उत्तरोत्तर फिर आकार का लोप हो गया था। तो ये उन स्थितियों में तो ऐसा बन गया था, जो हमारी बाकी इनकी स्थितियां थी। अब की समझो भय संज्ञा की जो स्थितियां थी, भय संज्ञा में तो अल्लोपो अनह लग गया था, लेकिन भ्याम की स्थिति में तो ऐसा कुछ था नहीं। तो भ्याम की स्थिति में हमारा क्या है?
वृत्रिहन है कि नहीं है? वृत्रहन। जी तो वृत्रिहन में नकार का लोप कर लीजिए, नकार का लोप करके बस उसमें मिला दीजिए। नकार का लोप होगा ना, जी तो बस फिर मिला देना है। इसमें कुछ और खास कार्य था नहीं इसमें। और भी में भी वही था, भिस में, भिस का जो भी बन गया वहां भी वही था, नकार का लोप हुआ और मिल गया। वृत्रिहन है ना, वृत्रिहन की स्थिति में धन भ्याम, वृत्रिहन धन भ्याम की स्थिति में आप इसमें नकार का लोप हो जाएगा। किससे हो जाएगा? न लोप प्रातिपदिकांत। वो किस में लोप करता है? नकार का लोप करता है प्रातिपदिक संज्ञा में। हाँ, तो नकार का लोप कर लीजिए और खाली व्याम में मिला दीजिए, और कोई विशेष कार्य इसमें था नहीं वहाँ पर, तो उसके लिए कोई ना ही तो भिस में ना व्यस में है। व्यस में, भिस में, भ्याम में, इनमें नहीं है कार्य। हलादी है ना ये, और इनमें भय संज्ञा तो है नहीं। सुप में भी तो ऐसा ही है, सुप में भी तो ऐसा ही हुआ। जी आप देखिए जो आजादी है उनमें नकार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नकार दिख रहा है या नकार दिख रहा है। लेकिन जो हलादी है, हलादी में जिनमें भ्याम इत्यादि जो हमारा बैठा है, जो यकार आदि या आजादी नहीं है, जहाँ भाषंजा नहीं है, वहां तो सीधे सीधे मिल रहा है रूप की नहीं मिल रहा है, नकार का लोप हो के मिला दिया गया है। तो इसी तरह से सारंगिन का भी बन जाएगा। और इसमें क्या होगा कि यहां पर सारंगिन का देख लेते हैं। सारंगिन में प्रथमा उसी तरह बन गई, और विशेष स्थितियां इसमें क्या होगी? विशेष स्थितियां तो ऐसी कोई खास है नहीं। इन्हन पुषार्मणाम, क्योंकि इसमें क्या है, सारंगिन क्या है, इनंत में आता है। वृत्रहन हन में आया था, तो ये इनंत में आता है। तो इनन पुषार्मणाम में क्या हो गया? उपधा दीर्घ का निषेध होके केवल एक स्थान पर उपधा दीर्घ हुई, किसमें? सु परे रहने पर। तो रूप देखिए यहाँ उपधा दीर्घ एक ही जगह आपको दिखाई देगी। ये उपधा दीर्घ कैसे दिख रही है? देखियो, इसमें ह्रस्व ईकार था, दीर्घ ईकार हो गया, दिख रहा है प्रथमा के एक वचन में। ये उपधा दीर्घ होने से ही तो हुआ है, क्योंकि ये बहुत ध्यान रखने की बात है इसमें कि उपधा दीर्घ हुई है शौच से। अच्छा, और बाकी में इसमें एक विशेष बात है कि यहाँ जो हम सूत्र लगा के आए हैं, एक आज उत्तर पद नहीं है इसमें, ये खंड खंड पद नहीं है, अखंड पद है। तो अखंड पद में तो अटकुप वांगनुम कार्य कर लेगा। तो ये ध्यान रखने की बात है कि इसमें नकार को जो नकार हुआ है सारंगिन में, वो अटकुप वांगनुम से हुआ है। ठीक है, आप इसको एकाज उत्तर पदेर्णः से मत समझना। अच्छा, फिर और क्या इसमें कार्य है? और तो इसमें आप समझ लो, कंफ्यूजन ये मत कर लेना कि ये दीर्घ कैसे हो गया। शौचा से दीर्घ हुआ है। ब्रह्मचारी ने, जिससे ब्रह्मचारी शब्द बनता है, तो ब्रह्मचारी में ह्रस्व ईकार है रेफ में, और वहां रेफ में ब्रह्मचारी जब बन गया वो उसी तरह से बन गया। कामिन है, कामी शब्द बनता है। कपटिन है, कपटी शब्द बनता है। ये सारे शब्द जो हैं इन्हीं के सदृश चलेंगे, सारंगिन वृत्रहन के सदृश ही चलेंगे। क्यों? क्योंकि इनंत है ना, ये इन है ना, इनमें सब में इन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अज्ञानिन इन आ गया, अतिशायिन इन आ गया, ब्रह्मचारिन इन आ गया, अंत्यवासिन शिष्य के लिए बोलते हैं ना, रूप बनेगा फिर अंत्यवासी, प्रथमा एक वचन में शिष्य के लिए बोलते हैं। तो अंत्यवासिन में भी इसी तरह से है। तो ये इन है तो इनंत है ना, तो इनंत होने से इनमें पहले सूत्र आगे खड़ा हो जाएगा निषेध करने के लिए उपधा दीर्घ का। इनन पुषार्मणाम नाम में, इनन पुषार यम नाम में क्या करेगा? उसको निषेध कर देगा यम नाम सौ से। तो निषेध कर देने से शौच आके इसका फिर एक पक्ष शौच केवल एक जगह पे सु की स्थिति में इसको कर देगा। तो ये इस तरह के रूप बनेंगे। इसके रूप बहुत सारे आपको हिंदी टीकाओं में कुछ कुछ दिखेंगे, एक बार उन पर नजर जरूर मार लेना, क्योंकि जब कोई विषय पढ़ते जाते हैं, देख लेते हैं तो देख लेते हैं, नहीं फिर लगता है कि ये शब्द कैसे बनेगा। नहीं तो अधिकतर जो इनंत हैं, अधिकतर क्या, ये जो
हर्ष इकारांत वाले इन हैं, ये सभी के सभी ऐसे ही बनते हैं। लोभिन लोभी के लिए, मस्करिन सन्यासी के लिए, मानिन अभिमानी के लिए, मालिन मालाधारी के लिए, मुंडिन जिसका, मेधाविन ये सब योगिन। हाँ, योगी शब्द जो बनता है योगिन, योगिन से बनता है ना, योगी शब्द तो बहुत उपयोग में आता है। हाथी के लिए हस्तिन, स्वामिन, साक्षिन, साक्षी जो शब्द होता है अपना वेदांत का, उसका जो साक्षिन है प्रातिपदिक उसी से साक्षिन बनता है। संयमी जो शब्द है संयमिन से बनता है। धनवान जो है श्रेष्ठिन से, श्रमिन परिश्रमी जो बनता है। ये सब शब्द जो है आप देख लेना, ये इन्नंत शब्द हैं। तो इसमें इसकी व्याख्या से आपको पकड़ में आ जाएगा कि ये कैसे। आगे एक शब्द आ रहा है पूषण। पूषण क्या है? सूर्य के लिए है। जिसको दिख रहा होगा ठीक है, नहीं तो ज़्यादा देर पाठ नहीं रखेंगे आज, थोड़ी देर में पूरा कर देंगे, नेट की स्पीड थोड़ी ऐसी है। पूषण शब्द है सूर्य के लिए। ये पूषण शब्द औणादिक सूत्र से बनता है। पुष्टौ धातु है, पुष्टौ धातु से पुष्टि देता है ना सूर्य, उसी से ये पूषण शब्द बनता है। सूर्य के लिए ये शब्द प्रयोग होता है। अब पूषण शब्द के भी आप बना सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सूत्र था इन्हन, उसमें तो पूषण शब्द स्पष्ट ही कहा गया है कि नहीं कहा गया है। तो पूषण शब्द भी फिर क्या करेंगे, उपदा दीर्घ होने का निषेध हो जाएगा, तो फिर शौचे से ही उसकी उपदा होगी। समझ में आ रहा है ना फोन पे, क्योंकि इन्हन पूषा, पूषा आया ना उसमें, तो पूषा शब्द को भी लेना फिर जरूरी था। इन्नंत पहले हन ले लिया, हन में वृत्र हन ले लिया, फिर इन्नंत में बहुत सारे शब्द ले लिए। आप किसी भी इन्नंत के 2-4 के रूप बना के देख लेंगे। स्वामिन है, सन्यासीन है, ब्रह्मचारीन है, जो आपको सुंदर लगे किसी 1-2 का रूप बना के देख लेना आप। और फिर जो है देखो, हन वाला हो गया, इन्नंत हो गया, तो अब पूषा वाला आ गया, पूषण। अब पूषण शब्द का रूप भी वैसे ही बनेगा, पूषा पूषणौ पूषणः, पूषणम पूषणौ पूषणः, ये भी रूप उसी तरह बनेगा, इसको बना लेंगे। और सप्तमी के एक वचन में विभाषा किस्यो, वो विकल्प करती है, तो विभाषा किस्यो से विकल्प हो जाएगा, तो 2 रूप बन जाएंगे। एक पक्ष में पूषणी बन जाएगा और एक पक्ष में शकार जो है वो हलंत होगा, और एक पक्ष में शकार हलंत नहीं होगा, विभाषा किस्यो लग जाएगा, तो ये बना लेंगे। एक और रूप होता है अर्यमन। अर्यमन जो होता है वो सूर्य के लिए होता है, सूर्य के लिए पूषण भी था, अर्यमन भी सूर्य के लिए ही है। अच्छा, ये सब कनिन प्रत्यय होके ही बन रहे हैं, ये सब इनमें कनिन प्रत्यय ही हो रहा है, उणादिक सूत्र से कनिन प्रत्यय ही हो रहा है। इनमें उणादिक सूत्र है, आप लोगों के सामने आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, आप लोग उणादि में पढ़ेंगे कि नहीं वो तो ईश्वर जाने, आप जाने, लेकिन उणादिक सूत्र होता है, उस उणादिक सूत्र से ही ये बनता है। काफ़ी लंबा सूत्र है, तो उसमें 13 जो हैं गिनवाए गए हैं, 13 शब्द हैं, उन 13 शब्दों को कनिन प्रत्यय होता है। तो ये अर्यमन शब्द का भी उसी तरह बन जाएगा, केवल समुद्धि भिन्न सु में दीर्घ हो जाएगा, अन्य में दीर्घ नहीं होगा। अर्यमा अर्यमणौ अर्यमणः, अर्यमणम अर्यमणौ अर्यमणः, इस प्रकार ये बन जाएगा। अच्छा, नत्व जो होता है इनमें वो अटको वांगनुम से होता है, क्यों? क्योंकि ये अखंड पद ही है, 2 पद नहीं है। फिर आगे आ जाता है यशस्विन, ठीक है, यशस्विन शब्द आ गया। अब यशस्विन जो शब्द है इसमें थोड़ी सी बात विचारणीय एक आएगी। शब्द है यशस्विन, बनेगा वैसे ही, बस एक थोड़ी सी एक शास्त्रार्थ जैसा सा समझो, या विशेष बोधन कराने के लिए। इससे जो बनता है वो बनता है यशस्वी। यशस्वी जो बनता है वो यशस्विन से बनता है। देखो, ये जो रूप अभी आपको बता रहे हैं वृत्र हन के या इन्नंत के, इनको आप खोपड़ी में अच्छी तरह घुमा लेना, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे रूप बन रहे हैं। ब्रह्मचारी ने, सन्यासी ने, बहुत रूप हैं साहित्य में इस नकारांत के। इन्नंत जो है ये नकारांत बहुत मिलेंगे साहित्य में आपको, इसीलिए खोपड़ी में बिल्कुल फिट होना चाहिए इसका रूप। 1-2 बार और चिंतन कर लोगे, कठिनाई होगी हमसे फिर पूछ लेना, लेकिन ठीक से चिंतन कर लेना। तो यशस्विन शब्द है, तो उसमें एक बात बोलते हैं कि ये आप यदि ये कहने लगो ये सीधे सीधे इन्नंत तो है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो विन है। यशस्विन में विन है कि नहीं है? समझ आ रहा है ना जी? सीधे सीधे इन नहीं है ना, विन है ना, वह इन ऐसे है ना, विन हो के इन है ना, विन प्रत्यय है कि नहीं है? इन तो नहीं है, तो इन तो यहाँ पे अनर्थक हो गए, यानी विन में से इन निकालोगे।
अनर्थक किसको कहते थे? एक भाग को अनर्थक बोलते थे ना, समुदायो ही अर्थवान तस्य एक देश अनर्थका, ऐसा सुना था कि नहीं सुना था? समुदायो ही अर्थवान तस्य एक देश अनर्थका, इसका मतलब क्या था कि पूरा समुदाय यदि विन की बात करते तो वो तो था अर्थवान, लेकिन इन तो विन में से इन निकाला है आपने, यशस्विन के जो विन है उसमें से इन निकाल के कह रहे हो, तो वो तो उसका एक अंग है। तो एक अंग तो अनर्थक होता है, ये आप पहले से परिभाषा में कह के आए, समुदायो ही अर्थवान तस्य एक देशो अनर्थकः। फिर आप इस अनर्थक को लेकर आप इसको इन्नंत साबित क्यों कर रहे हैं? इसको आप इन्नंत साबित क्यों कर रहे हैं कि ये इन्नंत है, और आप इन्नंत की दृष्टि से इसमें क्यों सूत्र लगाने जा रहे हैं? इन्नन पोषार मणाम को ऐसा क्यों करने जा रहे हैं आप? और शौचय उबाद करके फिर शौचय से आप ये सब क्यों करना चाह रहे हैं? उपधा को दीर्घ एक पक्ष में सु में, तो उसके लिए कहते हैं कि देखो ये कुछ ऐसे हैं जिनके लिए एक निर्णय लिया गया है उत्तर शास्त्रों में। क्या है कि अन, इन, अस, मन, ये जो हैं अन, इन, अस, मन, इनका यदि कहीं ग्रहण करना पड़ जाए, अन का, इनका, अस का, मन का, यदि इनका कहीं ग्रहण करना पड़ जाए, तो यदि वो अनर्थक भी हो, अनर्थक भी कहीं मिल जाए और वो अनर्थक के रूप में भी मिल जाए, तो उन अनर्थकों को भी पूरी तरह जैसे अर्थक होते हैं उसी तरह वैल्यू देना चाहिए, क्योंकि जब विन में से इन निकला तो ये इन तो अनर्थक हो गया कि नहीं हो गया? ये विन में से इन अनर्थक हो गया कि नहीं होगा? लेकिन ये कह रहे हैं कि यदि ये अनर्थक भी मिलते हो तो भी इनसे संबंधित कार्य कर लेना चाहिए। तदंत विधि प्रयोजयन्ति अनिन्नस्मन् ग्रहणान्य अर्थवता चानर्थकेन च तदंत विधि प्रयोजयन्ति। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अन, इन, अस, ऐसे लिख देता हूं मैं। ये किसी ने भेजा है, कह रहा है दिख तो रहा है, तो मैं दिख रहा है तो हमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ये परिभाषा लिख रहे हैं, अनिन डिस्प्ले करवाने वाले को यदि सहूलियत हो तो करवा देगा, ऐसा कोई हमारा वो नहीं है। यदि इतना समय लग रहा है, कल उनसे बात हुई कि हमें टाइप करने में बहुत समय लग रहा है, अगर आपको अनुकूल हो तो कर लो, यदि नहीं पड़ रहा, कठिन पड़ रहा है तो भले रहने दो, देख लिया करो। ऐसा है कि ऐसा करने से लाभ हो जाता है, तो इसी वजह से हम बोल देते हैं कि आप कर लिया करें। ये परिभाषा है, अनिन्नस्मन् ग्रहणान्य अर्थवता चानर्थकेन च तदंत विधिं प्रयोजयन्ति। चानर्थकेन च प्रयोजयन्ति, अर्थात ये जो आपको मिल रहे हैं कौन कौन, इसी में देखो परिभाषा में ही अन है ना, ये परिभाषा अनिन्नस्मन् ग्रहणान अर्थवता चानर्थकेन च प्रयोजयन्ति, यानी अन मिल रहा है, यदि इन मिल रहा है, यदि अस मिल रहा है, मन मिल रहा है, और इनको लेकर कोई कार्य होना है, भले ये अनर्थक भी हो, विन में से ही इन निकला हो, तो भी आप वो कार्य कर लेना। बात समझ में आ गई? इसलिए यशस्विन में कार्य उसी तरह हो जाएगा जैसे शुद्ध बिल्कुल अर्थक जो लगते थे, इन प्रत्यांत बिल्कुल शुद्ध इन प्रत्यांत, इन शुद्ध जो इन्नंत थे, उसी तरह ये विन्नंत का भी जो इन को समझकर कार्य हो जाएगा, अर्थात दीर्घ हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब एक शब्द आ रहा है मघवन, इंद्र के लिए है मघवन शब्द, महापूजायाम धातु से बना है, मघवन शब्द है। बनता है ये महापूजायाम धातु से।
इंद्र के लिए प्रयोग है, इंद्र। ये भी कनिन प्रत्यय से ही बनता है। इसके लिए सूत्र प्रस्तुत हो रहा है, मघवन के लिए, मघवन शब्द के लिए सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। ये इन्नंत अनंत पे, इन पे फिर से विचार ठीक से कर लेंगे। आज हम बहुत ज़्यादा कार्य नहीं देंगे आप लोगों को, इस पर खूब अच्छे से विचार कर लेंगे। और आप लोगों में से जिन लोगों को हमने संधि पंचदशी के कुछ 5-7 श्लोक भेजे थे कि इनमें से आप संधि बताइए आपकी पुनरावृत्ति के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं ना आगे पाठ पीछे सपाट, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पंचदशी के 5-7 श्लोक आप लोगों को कहे थे, तृप्तिदीप प्रकरण के वो श्लोक दिए थे कि इन श्लोकों में व्याकरण की दृष्टि से आपका क्या विचार है, कौन सा पद कैसे है, किसमें क्या संधि हुई है, ये कहा था। तो कई लोगों ने भेजा भी। अब वो कई लोग इतना उसको होंच पोच सा लिख के भेजते हैं कि वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, इसको सही समझे कि गलत समझे। चाहे 2 श्लोक की आप विच्छेद करके दें, लेकिन बहुत साफ साफ, यदि परीक्षक को समझ में ही नहीं आएगा आपने क्या लिखा है, तो वो आपको 0 भी तो दे सकता है। आपको डर नहीं है इस बात का। इसीलिए श्लोक को लिखें, उस श्लोक को लिखकर फिर एक एक पद लिखें, और उस पद में यदि संधि है कहीं तो संधि लिखें, या आपका उसके प्रति जो व्याकरण का ज्ञान है अभी तक के पढ़े हुए में से उसका कुछ व्याकरण का आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, लग रहा है व्याकरण की दृष्टि से आप उस श्लोक को व्याख्या कर सकते हैं तो करें। चाहे मैं कहता हूं वो 5 श्लोक हैं और आप 2 ही कर पा रहे हो, 3 ही कर पा रहे हो, आज हम आपको अधिक कार्य नहीं देंगे, आप वो श्लोक का हमें देना। और ये जो शब्द हैं अभी जो आपको इन्नंत शब्द हैं, इनमें से इनके रूप बनाना, सिर्फ यहाँ पर पाठ को पूरा कर देना उद्देश्य नहीं है, आप लोगों का पाठ परिपक्व हो, ये मुख्य उद्देश्य है। चलो खैर, ये बताना था हमें, भूल ना जाए इसलिए बता दिया। वो संधि कार्य जो आपको दिए हैं वो करके हमें दिखाएं, साफ साफ करके दिखाएं, ताकि हम, आप ये समझो ना कि परीक्षक आपको फेल करने के लिए बैठा, आप ऐसा समझो, और आपको पास होना है तो कितना सुंदर आप प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, अब मघवन शब्द को लेकर सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। मघवा बहुलम, मघवा, आप फोन पे हैं जी? मघवा बहुलम, हाँ, उच्चारण होना चाहिए यदि कोई फोन पे है तो, क्योंकि कई लोग बेचारे उनको ऐसा इंटरफेस प्राप्त नहीं है कि वो बोल सके, लेकिन जिनको प्राप्त है उनको तो बोलना चाहिए। मघवा बहुलम सूत्र प्रस्तुत हुआ है। ये अभी मघवन शब्द है इंद्र के लिए, उसके लिए आ रहा है। बड़ा बढ़िया शब्द है ये मघवन, इसको लेके भी आपको कई सारी बातें आपके सामने आने वाली है। 6 4 128 मघवा बहुलम, प्रथमा है मघवा। ये आप कहेंगे प्रथमा है, क्यों है? कहते हैं कि छंदोवत सूत्राणि भवन्ति, ये जो सूत्र होते हैं ना ये छंदवत होते हैं, इसमें कई बार प्रथमा दिखे, षष्ठी प्रथमा, प्रथमा षष्ठी ऐसी दिख सकती है, षष्ठी जैसी प्रथमा दिख सकती है, प्रथमा जैसी षष्ठी दिख सकती है। उसका कारण ये है कि वहाँ जब ये सूत्र बने, सूत्र से पहले ये छंद है, छंद के अनुसार ये सूत्र हैं। तो छंद में, छंद इंपॉर्टेंट होता है, व्याकरण को दूसरे नंबर पे रख देते हैं, क्योंकि छंद नहीं बिगाड़ना चाहिए। आप यदि उसमें पद में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो उसको समझा दिया जाएगा। तो मघवा और बहुलम 2 पद इसमें है। अब ये कह रहा है सूत्र मघवन शब्दस्य, कि ये जो मघवन शब्द है वह, अर्थात विकल्प से कुछ होने जा रहा है, ये जो मघवन शब्द है, मघवन शब्दस्य वा त्रि इत्यन्तादेशः स्यात्, मघवन शब्दस्य वा त्रि इत्यन्तादेशः स्यात् रीत। क्या कह रहे हैं कि मघवन शब्द को त्रिअंत्यादेश हो जाए। अब आप ये देखिए कि ये जो त्रिअंत्यादेश कराने ये जा रहे हैं मघवन शब्द को, शब्द है क्या? मघवन। और मघवन शब्द को ये त्रिअंत्यादेश कराने जा रहे हैं, तो ये त्रि में जो रिकार है ये तो अनेकल हो गई ना, एक तकार है एक रिकार है।
एक से ज्यादा अल हो गए। समझ में आ रहा है फोन पर? त्रि जो आदेश है वो अनेक अल है। अब अनेक अल जब हो तो उसके लिए कौन सूत्र प्रवृत्त होता है, बताओ फोन वाले? अनेकालसित सर्वस्व। अनेकालसित सर्वस्व। तो अनेकालसित सर्वस्व क्या कहता है? अनेक अल। हाँ बोलो बोलो। अनेकालसित सर्वस्व कहता है कि अनेक अल में हाँ सभी अल के स्थान पर आदेश हो जाए। क्या हो जाए? फिर से बोलो। अनेक अल पे ही, अनेक अल के स्थान पर ही आदेश हो जाए। यदि आदेश अनेक अल हो तो सर्व के स्थान पर बैठता है, ये है इसका तात्पर्य। यदि आदेश अनेक अल वाला हो तो संपूर्ण स्थानी के स्थान पर बैठ जाता है, अर्थात पूरे मगवन के स्थान पर त्रि बैठ जाएगा। ऐसा नहीं है कि अलोन्तस्य से ये अंतिम वर्ण को हो, अलोन्तस्य का बाधक था ये। अब आया खबर दिमाग में आई बात? ये जी। अलोन्तस्य कहता था अंतिम अल को बैठाओ, अंतिम अल के स्थान पर बैठाओ आदेश को, अंतिम अल जो स्थानीय हो उसके स्थान पर बैठाओ। लेकिन अनेक आलसित सर्वस्व ने ये कहा कि यदि अनेक अल वाला आदेश हो या शित वाला आदेश हो, अर्थात जिसमें शकारित हुआ हो, ऐसे जो आदेश हैं उनको आप अंतिम अल के स्थान पर बैठाने की बजाय पूरे के पूरे उस शब्द को, सर्वस्व का मतलब क्या है, सर्व के स्थान पर, पूरे के स्थान पर बैठा दीजिए। तो ये कह रहे हैं सर्वादेश। किसी ने उत्तर दिया सर्वादेश हो जाएगा। तो त्रि में, लेकिन यहाँ कहते हैं कि ये जो आप त्रि देख रहे हो इसमें आप ये भी तो देखें कि रिकार क्या इत होने लायक है कि नहीं है। तो रिकार तो उपदेश या जनुनासिक इत से हो जाएगा, अदर्शनम लोपा तस्य लोप से हो जाएगा। तो फिर आप इसको क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें ये बात परिभाषा में सीख के आए हैं, नानुबंध कृतम अनेकालत्वम लिख रहे हैं। यदि अनुकूल पड़े डिस्प्ले वालों को तो करा दे, नहीं तो नोट करने वाले यहाँ से कर ले। ना अनुबंध, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो रहा है विद्यार्थियों को, करने वालों को, उनको अपना अन्य भी अपने स्थान पे काम है। ना अनुबंध कृतम। अब आगे धीरे धीरे टीम बढ़ेगी करने वालों के, हैं तो बहुत पढ़ने वाले, लेकिन सभी लोग जो हैं सॉफ्टवेयर में एडिटिंग कर नहीं पाते ना, क्योंकि किसी को जानते हैं, कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है तो नहीं कर पाते। हम कर सकते हैं, हमारे पास समय नहीं है। नानुबंध कृतम अनेकालत्वम ये परिभाषा है। नानुबंध कृतम अनेकालत्वम ये परिभाषा क्या कहती है? यदि डिस्प्ले कराने वाले डिस्प्ले कराएंगे तो ब्रैकेट में उसके नीचे ये भी डाल देंगे स्पष्ट पे, यदि कराएंगे तो, नहीं कराएंगे तो कोई बात नहीं, कि अनुबंध जो होते हैं उन अनुबंधों के कारण अनेकालता नहीं मानी जाती। इसका अर्थ है कि नानुबंध अनुबंध के कारण अनेकालता नहीं मानी जाती, तो अनुबंधों के कारण अनेकालता नहीं मानी जाती। अनुबंध हटाकर देखा जाता है कि अनेकल है कि नहीं है। यदि अनुबंध नहीं हटाया, उसके पहले अनेकल का आप निर्णय लेने लगे तो वो सार्थक नहीं है। तो अनुबंधों को हटाकर ही अनेकालता का निर्णय होता है। तो जैसे अनुबंध लोप होगा यहाँ पे री का, फिर अनेकल बचा ही नहीं है, वो तो तकार मात्र शेष रह गया। तो उससे क्या रिजल्ट आया कि फिर से वो अलोन्तस्य से क्या हो जाएगा, अंतिम के स्थान पर बैठ जाएगा। तो अंतिम के स्थान पर बैठकर क्या क्या बन जाएगा, वो नकार के स्थान पर मगवत बन जाएगा। समझ में आ गया फोन पर? जी समझ में आया? आवाज क्लियर नहीं है। समझ में आया कि नहीं? ये जी आ गया। अंतिम हल के स्थान पर बैठ जाएगा, क्योंकि फिर तकार रह जाएगा तो मगवत शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिकार की उपदेश या जनुनासिक इत से इत, अदर्शनम लोपा से लोप संज्ञा, और तस्य लोपा से लोप। प्राय पुस्तकों में आप देखते हो अदर्शनम लोपा को बोलते नहीं है, लेकिन बिना लोप संज्ञा के तस्य लोपा कहाँ से प्रवृत्त हो जाएगा। तो इस प्रकार क्रम हमारे दिमाग में होना चाहिए, संज्ञा सूत्र भी होना चाहिए। तो अब स्थिति है मगवत धन सु, स्थिति है मगवत धन सु। मगवत धन सु की स्थिति में सकार मात्र रह गया, उकार फिर से आप उपदेश या जनुनासिक इत, अदर्शनम लोपा तस्य लोपा, सब सूत्रों की मदद से आप सकार को बचा लेंगे, बाकी अनुबंधों का लोप हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में फिर से जब मगवत धन सकार है, एक सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। उगिदचाम सर्वनाम स्थाने अधातो हो,
उगितचाम सर्वनाम स्थाने अधातोः। देखो ये उगितचाम बड़ा बढ़िया है, इसमें कंफ्यूजन नहीं हो तो हम इसमें थोड़ा समास भी बता देंगे, क्योंकि ये उगितचाम कैसे बना है ये थोड़ा बता देंगे। उगितचाम सर्वनाम स्थाने उगितचाम सर्वनाम स्थाने अधातोः। सूत्र है 7 1 कितना है 70। उगितचाम सर्वनाम स्थाने अधातोः। क्या कह रहा है सूत्र? सूत्र कह रहा है अधातोः उगितो, अधातु हो और उगित हो, जिसमें उगित के बारे में आप विचार करो, पहले आप खुद विचार करो फिर बताएंगे। अधात, तब जब तक हम अर्थ कर रहे हैं आप ये सोचो ये उगित क्या चीज है। अधातो उगितो न लोपिनो अंचतेश्च नुमागमः स्यात् सर्वनाम स्थाने परे, अर्थात सर्वनाम स्थाने पर में रहने पर नुम का आगम होने वाला है। धातु भिन्न उगित को, उगित हमने नहीं बताया, अब आपसे पूछेंगे। सर्वनाम स्थान परे रहते हुए धातु भिन्न, अधातो बोला ना, तो धातु भिन्न उगित को, या फिर अंचु धातु होती है उसमें नकार का यदि लोप हो जाए, अंचु धातु में अयंचु धातु होती है उसमें नकार का यदि लोप हो जाए, तो ऐसी स्थिति में दो स्थितियां बताई। क्या? या तो धातु भिन्न उगित हो कोई, या जिस अयंचु धातु में नकार का लोप हो। ये यकार जो है नकार ही है, ये यकार नकार से, तो यकार हुआ है ना नकार से ही, क्योंकि चकार है पर में। तो यदि उसमें नकार का लोप हो जाए कहीं किसी कारण से, तो नुम का आगम हो जाए, ऐसा इन्होंने जो है कहा है। अब ये जो उगित की बात है, उगित का मतलब देखो, उक प्रत्याहार आपने देखा है। उक प्रत्याहार, उक प्रत्याहार में जो वर्ण है वो यदि इत हो जाए तो उसी को उगित कहेंगे। हाँ, उक से उग हुआ ना, तो उक में क्या है? आ नहीं आएगा, उ री और री। यानी अगर उकारित हुआ हो, यदि रिकारित हुआ हो, उगित का मतलब क्या है? उगित का मतलब है उक प्रत्याहार की बात हो रही है, और उक प्रत्याहार में क्या क्या है? उ, फिर क्या है? री और री। तो उक का मतलब क्या हो गया? उक इत ये शाम ते उगितः। उक इत, उक माना उक प्रत्याहार के वर्ण। उक इत ये शाम ते उगितः बहुव्रीहि समास है, इस प्रकार बहुव्रीहि समास किया जाता है। उक इत ये शाम ते उगितः, ठीक है। अब ये जो इसमें उगित के साथ अचाम भी दिख रहा है, उगित अचाम कैसे बन गया ये पद, यहां कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो अचाम है ये अयंचु जो है ना, अयंचु, अयंचु से अच निकला है। अयंचु धातु में उकार जब चला जाएगा और नकार का भी लोप हो जाएगा, जो बीच में बैठा है अकार और चकार के, तो ये अच मात्र रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? तो उसी अच को जोड़कर ये सूत्र बनाया है, क्योंकि सूत्र कैसे बना है वो तरफ ध्यान होना चाहिए। अर्थात उगित के बीच में और अच के बीच में समास करके फिर उगित अचाम शब्द बना है। ये समास से शब्द बनते हैं ना, सामासिक पद है। उग शब्द लिया, उसका उग लिया। उग शब्द किससे हुआ कि उग इत ये शाम थे उगितः, और फिर अच लिया, फिर कैसे बना वो? उगितश्च अच्च। ये समास है, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, संस्कार के लिए बता रहे हैं, अभी पढ़ाया नहीं है। उगितश्च अच्च उगितश्च तेषाम उगितचाम, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें ये अयंचु धातु वाले अच की बात है। ठीक है भाई, इतना थोड़ा सा आपको संस्कार देना था। तो ये कह रहे हैं कि यदि किसी की उकार की, रिकार की और लृकार के वर्णों की इत हुई है, तो इत तो हुआ है कि नहीं हुआ है? मगवत्री था कि नहीं था? मगवत्री से मगवत हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि नकार को त्रि आदेश हुआ,
फिर मगवत्री हो गया, मगवत्री में ऋकार इत हो गया, तो ये हो गया उगित कि नहीं हो गया मगवत्री। अब मगवत जो शब्द है ये मगवत उगित कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बात समझ में आई अब? जी तो ये क्या कह रहे हैं कि यदि ऐसा कोई हो तो सर्वनाम स्थान परे होने पर, अर्थात वो 5 स्थान मिलने ही वाले हैं आउट तक। क्यों? क्योंकि सुवर्ण नपुंसकस्य से उसकी जो है सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाती है। तो ये सूत्र भी मस्तिष्क में घूमने चाहिए कि सर्वनाम स्थान संज्ञा किससे होती है, फिर वो कंफ्यूजन नहीं होगा कि सर्वनाम है कि सर्वनाम स्थान है। तो ठीक है, फिर क्या कहते हैं कि ऐसे यदि उगित हो तो सर्वनाम स्थान परे होने पर क्या कर दीजिए, उनको नुम का आगम हो जाए। तो स्थिति है, अब सूत्र का अर्थ आपको स्पष्ट हो गया और ये भी पता चल गया कि यहाँ उगित कौन है। ये उगित जो है ये और कोई नहीं है, ये मघवत शब्द जो है उगित है, क्योंकि इसमें अभी अभी हमने ऋकार को इत किया था और ऋकार उप प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, तो उससे पर में सकार है और अभी हम नुम का आगम बैठाएंगे, नुम का आगम करेंगे। तो आप जानते हैं मिदचो अंत्यात परः इसकी व्यवस्था देता है कि नुम कहाँ बैठने वाला है। तो मिदचो अंत्यात परः कहता है कि नुम को आप कहाँ बैठा दीजिए, कहाँ बैठा दीजिए बताएंगे? अंतिम अच, अंतिम अच से परे। अंतिम अच क्या है इसमें? वकार उत्तरोत्तर अकार। तो वकार उत्तरोत्तर अकार से परे बैठाएंगे, तो कहाँ बैठाएंगे? मगवा, मगवा लिखेंगे और फिर कर देंगे नुम, दंसा, दंसा। तकार भूल रहे थे इसलिए देख रहा था। और मकार चला जाएगा, उकार चला जाएगा, तो नकार मात्र शेष रह जाएगा। इतनी बात तो आप जानिए इतनी बार रूप सिद्धि करके। तो नकार है, तकार है और पर में सकार है, इस तरह की स्थिति है। मगवन तकार और धन सकार, सु का सकार भी है। ऐसी स्थिति में आप हलग्याभ्यो दीर्घा श्रुति सप्रक्तम हल से सकार का लोप कर लीजिए, लिख लेना ये सूत्र। हलग्याभ्यो दीर्घा श्रुति सप्रक्तम हल से सकार का लोप कर लीजिए। अब यहां पर आप संयोगांतस्य लोपा से तकार का लोप कर लीजिए। हलोंतरा संयोगा से संयोग संज्ञा होती है और संयोग संज्ञा जब हो तो संयोग में जो अंतिम होता है उसकी संयोग में अंतिम हल की हम जो है लोप कर देते हैं। तो संयोगांतस्य लोपा से तकार का लोप कर दीजिए, तो क्या रह गया? मघवन। मघवन, मघवन में फिर क्या कर सकते हो आप? प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से सु चला गया भले ही, लेकिन सु का लक्षण जो है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से मान के चलेंगे। क्यों? तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से सु भले भी चला गया हो तो भी सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध हो, जो असंबुद्धि में अर्थात सर्वनाम स्थानों में क्या कर देता है? दीर्घ कर देता है उपदा को। उपदा क्या है? वकार उत्तरोत्तर इसमें अकार, तो क्या हो गया? मघवान। प्रथमा का क्या रूप सिद्ध हो गया? मघवान। अब इसमें एक प्रश्न ये खड़ा करते हैं, कहते हैं ये जो संयोगांतस्य लोपा है, आपने क्या किया? संयोगांतस्य लोपा से तकार का लोप कर लिया और तकार का लोप करने के बाद में आपने सर्वनाम स्थाने च संबुद्धौ से उपदा को दीर्घ कर लिया। लेकिन ये जो संयोगांतस्य लोपा है ये तो 8-2-23 है, अर्थात त्रिपादी में आ रहा है। जो बाद के वो 3 पाद हैं, और वो जो हमारा सर्वनाम स्थाने च संबुद्धौ सूत्र है वो तो 6ठे अध्याय का सूत्र है, अर्थात वो तो सपात सप्ताध्याय में आ रहा है। कितना नंबर है उसका सर्वनाम स्थाने च संबुद्धौ का? 6, 4, 8। तो सपात सप्ताध्याय में है। तो सपात सप्ताध्यायी को जो त्रिपादी के कार्य होते हैं वो तो असिद्ध होते हैं पूर्वत्र असिद्धम से। सपात सप्ताध्यायी के जो सूत्र होते हैं त्रिपादी के द्वारा किए गए कार्य को वो असिद्ध मानते हैं। और त्रिपादी में कौन था? त्रिपादी में था संयोगांतस्य लोपः। आपने उससे तकार का लोप कर लिया, तो तकार का लोप हो जाने के बाद भी जो सपात सप्ताध्यायी में हमारा सूत्र है, कौन सा सूत्र? सर्वनाम स्थाने च संबुद्धौ, इसको तो तकार का लोप नहीं दिखेगा। बात समझ में आ रही है? इसको तकार का लोप नहीं दिखेगा। जब इसको तकार का लोप दिखेगा ही नहीं सर्वनाम स्थाने च संबुद्धौ को, तो सर्वनाम स्थाने च संबुद्धौ को तो अभी भी तकार दिख रहा है, तो अंत में नकार तो है नहीं, फिर अंत में से तो तकार दिख रहा है। और सर्वनाम स्थाने च संबुद्धौ की क्या शर्त है? वो कब उपधा को दीर्घ करता है? जब वो शब्द जो हो नांत हो।
क्या करता है उसकी, नान्तस्य उपदाया दीर्घ करता है कि नहीं करता है। वृत्ति क्या कहती है, नान्तस्य उपदाया दीर्घो असंबुद्ध सर्वनाम स्थान है। तो ये नांत कहाँ है, इसको तो अभी भी तकार दिख रहा है, क्योंकि जो लोप आप संयोगांतस्य लोपहा से करके बैठे हैं वो लोप इसको दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि संयोगांतस्य लोपहा तो 8-2-23 पर बैठा है, तो वो त्रिपादी का होने से इसको नहीं दिख रहा है। इसके लिए कहते हैं कि ये जो मघवा बहुलम आपने देखा था, इसमें बहुलम शब्द एक तो विकल्प करने के लिए कहा था कि विकल्प से आप इसको त्रि आदेश कर दीजिए नकार को। दूसरा, ये जो बहुलम शब्द है इसका एक और अर्थ भी है, बहुलम शब्द एक और ज्ञापन भी करता है, एक और बोधन भी करता है कि बहुल का जो ये ग्रहण किया गया है उसका मतलब ये है कि यदि कोई रूप बहुत प्रसिद्ध हो, बहुत प्रसिद्ध रूप हो, बहुत प्रयोग में आता हो, ऐसे प्रसिद्ध रूप को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि इष्ट रूप है, सिद्ध करना है, यदि कोई छोटी मोटी बाधा आ भी जाए तो लांग जाना चाहिए। इस प्रकार की कोई छोटी मोटी बात उसको रोकती हो और रूप बड़ा प्रसिद्ध है तो उसका ध्यान नहीं देना चाहिए, छोटी मोटी चीज का वो इष्ट चीज को हमें सिद्ध कर लेना चाहिए। बोले इसीलिए ये बहुलम लिया गया, मघवा बहुलम। उससे ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये मघवान जो है ये बड़ा प्रसिद्ध रूप है, बहुत जगह प्रयोग होता है मघवान। तो इस मघवान की सिद्धि के लिए यदि ये इस प्रकार की असिद्धत्वाद की बात को छोड़ना पड़े तो छोड़ देना। तो ये बात इसमें, इसका बहुल शब्द पे और अधिक विचार आगे जब कृदंत आप पढ़ेंगे तब भी आएगा। कृदंत में सूत्र है एक, कृत्य ल्युटो बहुलम, कृत्य ल्युटो बहुलम सूत्र है, वहां इसका और जिक्र आएगा। लेकिन यहां पर आप समझ लीजिए कि कोई प्रसिद्ध हो और उसका बहुत उपयोग हो, उसकी सिद्धि के लिए छोटे मोटे जो हमारे सामने बाधा हो उनको लांग लो। बहुलम शब्द यहाँ ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो ये जहां त्रि हुआ है आदेश मघवा बहुलम से, त्रि के पक्ष में हम रूप सिद्ध कर लेंगे, नुम का आगम होगा, बाकी सब वैसे के वैसे ही है, खास अंतर नहीं है। नुम का आगम हो गया, मघवान बन गया, फिर मघवंतौ बन गया। मघवंतौ में क्या हुआ, नुम का आगम हुआ, नुम का आगम हो गया, तकार का लोप नहीं हुआ। तकार का लोप इसलिए यहाँ संयोगांतस्य लोपः नहीं लगा, तकार का लोप यहाँ नहीं है, क्योंकि संयोगांत इसको मिलेगा कहाँ पर, में औ भी तो बैठा है, अभी अंत हुआ ही कहाँ है, औ भी बैठा है, इसलिए नहीं हुआ। एक चीज बस इसमें ये है कि जब मघवंत जब आप देखते हो तो आप देखोगे कि नश्च पदांतस्य झली एक सूत्र है। नश्च पदांतस्य झली क्या करता है, नश्य मश्य अपदांतस्य झली, अपदांत में यदि नकार और मकार अपदांत में मिल जाए और झल प्रत्याहार का कोई वर्ण मिल जाए तो वो अनुस्वार कर देता है। यानी पहले नकार को इन्होंने मघवन वाला जो नकार है उसको अनुस्वार बनाया, और अनुस्वार बनाने के बाद में मघवन शब्द का जो नकार है, मघवंत है ना, वहां पर मघवंत औ की बात कर रहे हैं हम, मघवंत है और धन औ है, तकार का लोप नहीं हुआ, क्योंकि ये संयोगांत नहीं हुआ ना यहाँ पे, वो तो संयोगांत में लोप करता है, अभी अंत होने ही कहाँ दिया, औ भी तो बैठा है, तो वहां नहीं होगा इस प्रकार। तो मघवंत, अब यहाँ जो है क्योंकि औ मिलाओगे तो संयोग मिलेगा नहीं उसको, औ मिलाओगे तो मघवंत तो हो रहा है, तो कहाँ अंत होने दिया संयोग का, तो संयोग हुआ ही नहीं, संयोग बनने ही नहीं दिया इन्होंने। तो ये जो नकार से जो तकार पर में है ये झल परे है, और झल परे में और पद अभी बना नहीं है, तो मघवन अपदांत है, मघवन का नकार अपदांत है, तो नश्च पदांतस्य झली से पहले नकार का बन जाएगा अनुस्वार, और फिर अनुस्वार से यही पर सवर्ण से फिर से अनुस्वार उठ के नीचे ही आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा बस मस्तिष्क में रखने की बात है। रूप बनाने में तो वैसा ही रूप बनेगा, यदि आप सीधा भी मिला देते तो मघवंतौ वैसे भी बन ही रहा था, लेकिन ये ध्यान देने की बात है कि नश्च पदांतस्य झली से पहले नकार अनुस्वार हुआ है और फिर अनुस्वार से यही पर सवर्ण से फिर से आके नकार नीचे आके बैठा है, क्योंकि प्रक्रिया ग्रंथ है। तो मघवंतौ बन गया और फिर मघवंतः बन गया, फिर मघवंतम बन गया अम में, फिर मघवंतौ, फिर मघवतः, मघवतः बन गया, किसमें बन गया मघवतः, सस में, द्वितीय बहुवचन में मघवतः बन, हाँ द्वितीय बहुवचन में मघवतः बनेगा। क्यों बनेगा, क्यों बनेगा, मघवत था ना जी, मघवत था, मघवत आदेश है ना वहां पर जी, तो मघवत के हिसाब से बन गया वो मघवन, मघवतः।
अच्छा, आगे जो है इसमें, आगे जो है तृतीया, और तृतीया में जब देखेंगे तो बस वहाँ झलाम जसवंते भी लग गया। झलाम जसवंते से तकार को दकार हो गया, मगवत है ना, तकार से दकार हो गया मगवत को, क्योंकि ये जो आप देख के आए थे नुम का आगम 5 के बाद छठे पे नहीं होता ना, इसीलिए वहां मगवत रह गया ना, नकार नहीं आया ना। आई बात पकड़ में? जी। ऐसा लग रहा होगा ना कि नकार कहाँ गायब हो गया। नकार जो है नुम से आया था, और नुम तो केवल 5 ही स्थानों पे हो सकता है ना, उसके आगे नहीं होगा। हाँ, तो मगवता हो गया। और मगवत धन व्याम की स्थिति में, मगवत धन व्याम की स्थिति में मगवत शब्द की पद संज्ञा हो जाएगी। तो झलाम जसवंते से व्याम पर में है, तो व्याम तो खैर पर में देखता ही नहीं, झलाम जसवंते तो पदांत झल देखता है, तो झलाम जसवंते से तकार को दकार बन जाएगा। अब आप करोगे कि व्याम पर में है, तो अभी से इसकी पद संज्ञा कहां से हो गई? तो स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान ने देखा था ना किस प्रकार पद संज्ञा करते आ रहा था, तो उस पद संज्ञा का लाभ यहाँ पे उठा के इन्होंने तकार को दकार कर दिया। तो ये क्या बन गया? मगवत भ्याम। ऐसे ही मगवत भी, मगवते यहां नहीं होगा, मगवते, मगवत भ्याम, मगवत भ्य, ऐसा ऐसा है। ये मगवते में क्यों नहीं हुआ तकार को दकार? जरा बता सकता है कोई विद्यार्थी? मगवते में मगवते क्यों रह गया? मगवदे क्यों नहीं हुआ भाई प्यारे विद्यार्थियों? हाँ, चतुर्थी एक वचन में। बताओ, एकादशी का आनंद ले रहे हो, बताओ बताओ। इसके पर में झल तो नहीं है। अरे झल की बात मांगता है क्या झलाम जसवंते? झलाम जसवंते झल पर में मांगता है क्या? नहीं, सोच के बोलिए, होश में, लेकिन होश में बोलिए, बेहोश में होके मत बोलिए। झलाम जसवंते यदि पूरी तरह स्पष्ट होगा तो उत्तर सही देंगे। इसकी पद संज्ञा नहीं हुई, यहां पर बिना पद संज्ञा के झलाम जसवंते प्रवृत्त नहीं हो सकता। पद संज्ञा नहीं हुई, आजादी विभक्ति में थोड़ी पद कर देगा स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने। जी, आजादी विभक्तियों में कहां से कर देगा? आजादी में और यकार आदि में तो भा संज्ञा होती है ना। जी। अरे ये जो 21 प्रत्यय हैं इसमें ये बात पक्की रख लो, भा संज्ञा आजादी और यकार आदि में होती है, और पद संज्ञा जो है ये व्याम 20 में पद संज्ञा स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने को अवकाश मिल जाता है, और 5 स्थान जो है वहां सर्वनाम स्थान आके खड़ा हो जाता है यदि बात ना हो कोई। तो यदि ये बात पकड़ में नहीं आएगी तो रूप सिद्ध करने में कठिनाई होगी। तो इस तरह ये मगवत का रूप हो गया है, पूरा उच्चारण कर लेंगे। मगवान, मगवन्तौ, मगवन्तः, मगवन्तं, मगवन्तौ, मगवतः, मगवता, मगवद्भ्याम, मगवद्भिः, मगवते, मगवद्भ्याम, मगवद्भ्य, मगवतः, मगवद्भ्याम, मगवद्भ्य, मगवतः, मगवतोः, मगवताम, मगवती, मगवतोः, मगवतसु। फिर क्या है? मगवत्सु है। हे मगवन, मगवन्तौ, हे मगवन्तौ, हे मगवंत। हे मगवन क्यों हुआ है? हे मगवान क्यों नहीं हुआ? बताओगे जरा? इसमें वो नहीं होगी। क्यों नहीं हुई? सु में क्यों नहीं हुई? सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ, केवल संबुद्धि भिन्न में करता है। संबुद्धि यदि मिल जाए असंबुद्धि में कार्य करता है, केवल संबुद्धि में वो दीर्घ नहीं करता। ठीक है, संबुद्धि का है ये। हाँ, तो ये बात ठीक से आप समझ लेना। और त्रि के अभाव में कल देख लेंगे, ठीक है। और बड़ा सुंदर फिर कल एक श्लोक भी आने वाला है, वो कल देख लेंगे। ये यहाँ तक के रूप सिद्ध कर ले, भगवान का रूप सिद्ध कर ले मगवत से, और जो आपको पंचदशी का कार्य दिया है संधि का वो कार्य पूरा कर ले। और ये जो आपको इन्नंत जो शब्द कुछ बताए हैं, स्वामिन है, करिन है, हस्तिन है, इस तरह से ब्रह्मचारिन है, सन्यासीन है, ये बहुत साहित्य में आते हैं। इनके 2-4 रूप आप अपने हाथ से सिद्ध कर लें, आपको परिपक्व हो जाएंगे। चलो, ज्यादा काम आज इसीलिए नहीं खींचा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।